Hello guys, welcome back again. Today's topic is elimination reaction. So today we will discuss about elimination reaction in this video. So let's get started. Firstly, I want to tell you, we have already discussed what is substitution reaction and what is addition reactions. एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये हम जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले जब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं ये 5 टाइप्स की होती हैं, जिसका फर्स्ट टाइप होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेकेंड टाइप होता है एडिशन रिएक्शन, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज इसका थर्ड टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन और इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं ये एडिशन रिएक्शन की बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। तो आपको मैं थोड़ा सा एडिशन रिएक्शंस के बारे में बता देती हूँ कि एडिशन रिएक्शंस क्या थी। तो देखिए, जो एडिशन रिएक्शन थी उसमें पहली बात तो कि एडिशन कराना था किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी एटम का, ग्रुप का एडिशन हो रहा था। दूसरी चीज़ की जब एडिशन रिएक्शंस हो रही थी तो वहाँ पर जो हमारे पाई बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो रहे थे, सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे थे, ठीक है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था वहाँ पर और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब मैं बात कर रही हूँ एलिमिनेशन रिएक्शंस की, तो मैं बता रही हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारी एडिशनल रिएक्शंस की जस्ट अपोजिट है। कैसे कि जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हमारे ब्रेक होकर के पाई बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक नया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए, अब पढ़ते हैं कि हम एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हुई कि एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शंस की जस्ट अपोजिट होती हैं और ये जो होती है इनमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के न्यू पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू सिग्मा बॉन्ड आर ब्रोकन एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। देखिए, ये जो सिंबल है ये सिग्मा बॉन्ड का है, ये जो सिंबल है ये पाई बॉन्ड का है। सो अनसैचुरेशन इंक्रीजेस एंड सैचुरेशन डिक्रीजेस। इसकी वजह से जो अनसैचुरेशन होता है वो इंक्रीज होता है और जो सैचुरेशन होता है वो डिक्रीज होता है। ड्यू टू दिस एलिमिनेशन रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट टू द एडिशन रिएक्शन। इसकी ही वजह से जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एडिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। ये जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं इनको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को रिमूव करती हैं बीटा कार्बन से। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि बीटा कार्बन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है और ये जो सेकेंड नंबर पर जो कार्बन है जो इस कार्बन के जस्ट अपोजिट में, मतलब जस्ट बराबर में है, उसको बोलेंगे हम बीटा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन कौन सा होगा? वो जिससे OH ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप या फिर हेलोजन कोई भी अटैच हो। बीटा कार्बन कौन सा होगा? जो इस कार्बन से अटैच होगा। अब इस कार्बन से अटैच ये वाला कार्बन है तो ये कौन सा है? हमारा बीटा कार्बन। तो देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या कि जो अल्फा कार्बन है उससे तो ये आउट होगा, जो भी OH जुड़ा है, Cl जुड़ा है, Br जुड़ा है, F कुछ भी जुड़ा है वो आउट होगा हमारा अल्फा कार्बन से। और बीटा कार्बन से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आउट होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा बीटा कार्बन से। तो हम इनको बीटा एलिमिनेशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो हमारा बीटा कार्बन होता है उससे हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। दैट्स वाई इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, अब होगा क्या यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में होगा क्या कि पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर ये जो ब्रेक करके लिखे हुए हैं ये CH3 है। अब क्योंकि हमें पता है कि बीटा कार्बन से हमें एक हाइड्रोजन रिमूव करना है तो CH2 आ जाएगा इधर, तो CH2 आ गया। अब क्योंकि यहाँ से एक, और ये देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी हमारे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बना लिया।
फिर ये हमारा CH2 है C और 2H, तो CH2 आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस निकलेगा क्या बाहर, एक H इधर से निकलेगा, एक OH इधर से निकलेगा, 2H एक O, H2O, वाटर बाहर निकल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, एल्कीन होगा। तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिला है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी, प्रोडक्ट हमें मिला यहाँ पर इथीन। तो मतलब कि ये चीज़ क्लियर हुई। एलिमिनेशन रिएक्शन के 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने। फर्स्ट पॉइंट कि इनको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। सेकंड, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करती हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर कि जब भी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कीन मिलेगा और सिग्मा बॉन्ड हमारे पाई बॉन्ड में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके टाइप्स। तो अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स। तो देखिए जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं आर ऑफ 2 टाइप्स। एलिमिनेशन रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है यूनिमॉलिक्यूलर जिसे E1 बोला जाता है और सेकंड होती है बायमॉलिक्यूलर जिसे E2 बोला जाता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट E1 एंड सेकंड E2। ठीक है, तो अब समझते हैं कि E1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती क्या है। तो यहाँ पर आपको जो 3 पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि 2 स्टेप प्रोसेस है, जो प्रोसेस होगा हमारा वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। सेकेंड की जो प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट विल बी एल्कीन, जो प्रोडक्ट होगा वो हमें एल्कीन की फॉर्म में मिलेगा। थर्ड कि यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उसमें हमें कार्बोकेटाइन भी मिलेगा, यानी कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन भी होगा इन दिस प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं और देखते हैं ये तीनों चीजें हमें मिल रही हैं कि या नहीं। फर्स्ट देखेंगे कि 2 स्टेप प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, सेकेंड देखेंगे एल्कीन मिल रहा है कि नहीं, थर्ड देखेंगे कार्बोकेटाइन मिल रहा है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड दे रखा है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन करानी है, ये मतलब कि उसका एग्जाम्पल कर रहा है, तो देखना है कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो हमारा कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और ये जो हमारा कार्बन है वो बीटा कार्बन है। ये अल्फा क्यों, क्योंकि इससे Cl अटैच है। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव होगा तो क्या होगा, CH3 CH2 और यहाँ पर ये CH आ गया और ऊपर CH3 एज इट इज आ गया। अब क्योंकि हमने यहाँ से ये क्लोरीन को रिमूव कर दिया है तो यहाँ पर हमारा कार्बोकेटाइन यानी कि प्लस चार्ज आ गया। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, उसको कार्बोकेटाइन बोला जाता है। तो यहाँ से क्लोरीन हटा दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। तो जो फर्स्ट जो उसका पॉइंट था, मतलब कि थर्ड पॉइंट था रिएक्शन का यूनिमॉलिक्यूलर का, कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड चीज क्या थी कि बीटा जो हमारा वो तो सब में ही होगा, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा ही होगा। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करके देखते हैं और पता करते हैं कि 2 स्टेप प्रोसेस है या नहीं और हमारा एल्कीन प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं। तो देखिए 2 स्टेप प्रोसेस तो ऑफ कोर्स है ही। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब हमारे पास ये CH3 आएगा और क्योंकि बीटा कार्बन ये वाला है यानी कि ये CH2, तो इससे हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, CH। और क्योंकि जब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ब्रेक होकर के डबल बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के पाई बॉन्ड बनाते हैं इस टाइप की रिएक्शंस में। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये CH आ जाएगा और CH3 ऊपर आ जाएगा। तो अब देखिए आप, ये एल्कीन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा हमें क्या मिलता है, वो एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। ये चीज़ क्लियर हुई। 2 स्टेप प्रोसेस है, बिल्कुल क्लियर हुई। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल ये भी क्लियर हुआ। तो अब आप एक बार ये वाला एग्जांपल समझ लीजिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का, जो यहाँ पर मैंने दे रखा है। देखिए यहाँ पर एक एल्कीन भी मिल सकती है, एक से ज़्यादा यानी कि 2 भी मिल सकती है, मतलब एक भी मिल सकती है एल्कीन, 2 भी मिल सकती है। तो वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि कितनी मिलती है। तो चलिए यहाँ पर ये वाला एग्जांपल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन तो ये वाला है सबसे पहले और बीटा ये वाला है। तो अल्फा कार्बन से सबसे पहले हमें रिमूव करना है क्लोरीन। तो हमारा क्या हो गया, सारी रिएक्शन ऐसे कैसे ही आ जाएगी, मतलब सारा ये जो भी है
सब ऐसे ही आ जाएगा, क्लोरीन रिमूव हुआ तो क्लोरीन की जगह पर कार्बोकेटाइन यानी कि प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि अल्फा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है, बीटा ये भी है और ये भी है। अल्फा ये है तो इधर से देखोगे तो बीटा ये भी हो सकता है और इधर से देखोगे तो बीटा ये भी हो सकता है, मतलब दोनों ही बीटा की जगह है। तो अब आपकी मर्जी, आप कौन सा रिमूव करना चाहो, हाइड्रोजन कौन से बीटा से रिमूव करना चाहोगे। तो देखिए अगर इस वाले बीटा से आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, और अगर आप इस वाले बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। फिर जो आपको हाइड्रोजन आपने इस वाले बीटा से रिमूव करके देखा तो आपको ये मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड C, और ऊपर CH3 है, फिर एक और CH3 बराबर में, ठीक है। और अगर आपने इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमें ये वाली एल्कीन मिली, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती हैं। अब सेकंड चीज़ समझते हैं इसकी बायोमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती हैं। तो जो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं उनको बोला जाता है E2 बायोमोलिकुलर रिएक्शंस को। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस जो होती हैं उसका फर्स्ट पॉइंट है कि ऑलवेज प्रेजेंस इन द स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होंगी। और एक और चीज़ आपको नोट करनी है कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस जो होंगी वो वीक बेसिस की प्रेजेंस में होंगी, और बाईमोलिकुलर रिएक्शंस हमारी स्ट्रॉन्ग बेसिस की प्रेजेंस में होंगी। सेकेंड चीज़ यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट होगा वो हमें यहाँ पर भी एल्कीन ही मिलेगा, है ना। यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो क्या मिलेगा, हमें वो एल्कीन मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर Br अटैच है इससे, तो ये क्या हो गई, ये हो गई, ये हो रही है हमारी KOH की प्रेजेंट में हो रही है ये जो हमारी रिएक्शन हो रही है। अल्फा कार्बन हमारा ये वाला है, बीटा कार्बन ये है। अल्फा कार्बन से हमें क्या हटाना है, Br रिमूव करना है, और बीटा कार्बन से हमें H रिमूव करना है। इससे Br रिमूव करेंगे और इससे H रिमूव करेंगे तो HBr रिमूव हो जाएगा हमारा, वो ये आ गया। और क्योंकि ये जो हमारे CH3 है तो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो CH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ब्रेक होते हैं, और ये CH2 एज इट इज आ जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोडक्ट हुआ वो क्या हुआ, वो भी हमारा एल्कीन यानी कि एथीन मिला। तो आई होप कि आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और इसके दोनों टाइप्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।